वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है कि आपकी जनवरी 2023 की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं। यानी कि डिटेल रीडिंग रहेगी जनवरी 2023 की। और पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले सेकंड चैनल पे कुछ वीडियोस डाले हैं मैंने, अगर आपने नहीं देखे हैं जरूर देखिएगा। स्पेसिफिकली अगर आप टॉक्सिक लोगों के साथ में डील कर रहे हैं तो आपके लिए जो वीडियो मैंने रिसेंट में डाला है आपके लिए शायद हेल्पफुल होगा। ओके, यहाँ पर बहुत ही क्यूट कार्ड है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। बॉटम ऑफ द डेक मैसेज है आपके लिए, फ्रॉम टाइनी थिंग्स बिग थिंग्स कैन ग्रो। पिक्चर है ये, यानी कि जो भी आप बीज बोते हैं या बो रहे हैं उससे कोई ना कोई रिजल्ट इस साल में आप जरूर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप अपनी पिक्चर के हिसाब से चुन लीजिएगा। मैसेज हम नहीं देखेंगे, मैसेज हम देखेंगे रीडिंग के दौरान। तो ऑप्शन 1, जैसे कि बच्चे कागज का प्लेन बना के उड़ाते हैं उसी तरह का ये स्टार से जुड़ा हुआ है, यानी कि स्टार वाला प्लेन मुझे दिखाई दे रहा है। ये पिक्चर है आपकी। यहाँ पर बहुत ही क्यूट डॉग और कैट है जो कि सो रहे हैं और बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। एक्चुअली बेबी है यहाँ पे, डॉग के पास सो रहे हैं। बहुत अच्छी एनर्जीज हैं एक्चुअली। और ये बहुत ही क्यूट कार्ड है यहाँ पर, यानी कि ये ब्लेसिंग्स की तरह मुझे लग रहा है। रेनबो की ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पे आपके लिए। ये कुछ ऐसा है जैसे कि डार्क नाइट ऑफ सोल्स की एनर्जी से बाहर निकलने का समय है इस साल। बाकी चीजें देखेंगे हम रीडिंग के दौरान। वीडियो को यहाँ पॉज कर लीजिएगा और मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आपने चुना है ये वाला कार्ड, और या फिर ये वाली इमेज आपने चुनी है। ये इमेज आपसे कहती है पेपर एरोप्लेन है, आई एम फ्री टू मेक माई विशेस कम ट्रू। तो आप यहाँ पे फ्री हैं अपनी किसी भी विश को पूरा करने के लिए, या फिर जिन भी विशेस को आप मांगते हैं यूनिवर्स से उसके लिए। तो यूनिवर्स यहाँ पर आपको हेल्प करेगा अपनी विशेस को पूरा करने के लिए, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा जिससे कि आप अपनी विशेस को पूरा कर सकें। तो ये जो कार्ड हम ले रहे हैं इस डेक से, ये कार्ड आपकी लाइफ की लेसन्स और लर्निंग के बारे में है कि इस मंथ में आपके लिए क्या लेसन लर्निंग रहने वाला है स्पिरिचुअली। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। यहाँ पर ये कार्ड है ओजस का। बॉटम ऑफ द डेक है माँ राधा का कार्ड। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपकी जो सोल की एनर्जीज हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो आप बहुत सारे पहलुओं पे काम करने वाले हैं। मुझे लगता है कि लव रिलेशनशिप के ऊपर भी आप काम करने वाले हैं। नया पार्टनर आपकी तरफ आ रहा है, या फिर आप किसी नए पार्टनर को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। ये अपने आप ही आ गया है इसमें। रोमांटिक फीलिंग, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो अगर आप अपनी रोमांटिक फीलिंग्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। एक्चुअली ये डेक साथ में ही रखे थे पर ये अपने आप ही बीच में आ गया है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 फोन के कैरियर के लिए। तो यहाँ से हम 2 कार्ड लेंगे आपके कैरियर और फाइनेंसेस के लिए। सो वेरी मच डियर डिवाइन। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए नाइट ऑफ अर्थ का कार्ड, जो कि बहुत अच्छा है इस मामले में। टाइम टू बकल डाउन एंड गेट थिंग्स डन, ऑनर योर कमिटमेंट्स, अ गार्जियन एंजल। तो आपके गार्जियन एंजल्स आपको ये गाइड कर रहे हैं कि इस मंथ में आपके लिए जरूरी है कि आप अपने कमिटमेंट्स जरूर पूरे करते रहें, या फिर ये मंथ कुछ ऐसा रहेगा कि आपने अभी तक जो भी कमिटमेंट्स किए हैं अपने आप से वो आप पूरे कर पाएंगे। स्पेसिफिकली बहुत ही इमोशनल रहेंगे अपने काम को लेकर, अपने फाइनेंसिस को लेकर, क्योंकि दोनों ही कार्ड हैं यहाँ पर वाटर साइन के। वाटर के कार्ड हैं, कप के कार्ड हैं। यहाँ पर देखते हैं आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह की एनर्जीज रहेंगी। ओके, यहाँ पे कार्ड है कोडिपेंडेंसी का, जो कि अपने आप आया है। एंगेजमेंट का कार्ड है यहाँ पे। योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो उससे पहले देर इज नॉट एनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। तो देखिए यहाँ पे जिस तरह की एनर्जीज हैं ये इस बात को बता रही हैं कि आपके इमोशंस जो हैं बहुत मैटर करेंगे। एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। तो किस तरह के ओके, अ न्यू पर्सन एंटर्स योर लाइफ। तो आपके लाइफ में कोई पुराना रिश्ता ऐसा हो सकता है कि जा रहा है इस मंथ में, और कोई नया रिश्ता आपके लिए आ रहा है। जो कुछ भी है ये आपके लिए अच्छा है। देखते हैं आपकी हेल्थ के लिए। ओके, आर्चेंजल राफेल ने अपने आप ही कार्ड दे दिया है। यूज योर नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज डियर आर्चेंजल राफेल। थैंक यू फॉर क्लियरली गाइडिंग, एनकरेजिंग एंड सपोर्टिंग माई हीलिंग वर्क। तो अपने आप को हील करेंगे किसी वुंड से आप, जो कि आपको मिले हैं, किसी भी तरीके से मिले हो सकते हैं। किसी रिलेशनशिप में आपके लिए हो सकते हैं, किसी पैटर्न में आपके लिए हो सकते हैं, जो कि आपके लिए इस मंथ में हील होंगे, या आपके अदर रिलेशनशिप और फ्रेंड्स और फैमिली के लिए एनर्जी।
थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ पर देखते हैं इस कार्ड को, इसको भी देख ही लेंगे। ओके, यहाँ पर कार्ड हो चुके हैं आपके जो भी स्पिरिचुअली आपके लिए लेसन्स होंगे उसके बारे में, आपके कैरियर और आपके कैरियर और फाइनेंसिस के बारे में, आपकी लव लाइफ के बारे में, और यहाँ पर ये कार्ड है आपकी हेल्थ के बारे में, ये है आपके अदर रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप या फ्रेंड्स के बारे में या फैमिली के बारे में, और यहाँ पर आपके एंसेस्टर की मैसेज देख लेते हैं। ओके, 2 कार्ड लेंगे वैसे। इट्स नॉट योर फॉल्ट, आई हैव नो मोर अर्थली वरीज। माई डेथ वॉज पेनलेस, प्लीज डोंट वरी और होल्ड ऑन टू गिल्ट। ये लास्ट मैसेज आया था जब मैंने एंसेस्टर्स की रीडिंग की थी आप लोगों के लिए, अगर आपको याद हो तो। आई एम नॉट डेड। ओके, आपके जो स्पिरिट गाइड हैं, यानी कि आपके जो एंसेस्टर हैं एज ए स्पिरिट गाइड आपके साथ हो सकते हैं, या फिर वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप चीज़ों को लेकर इतने वरिड ना हो। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है ओजस का। तो आपके स्पिरिट गाइड्स की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है, या तो इस वक्त आप उनके साथ बहुत स्ट्रांगली काम कर रही हैं, या आपके एनर्जी फील्ड में वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, या फिर आपके लिए एक्टिव रहेंगे जनवरी के अंदर। वैसे आप सभी के स्पिरिट गाइड वैसे एक्टिव ही रहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ आपको इंडिकेट कर रहे हैं, और जो वो इंडिकेशन है वो ये है कि एक आप उनके साथ काम करें, दूसरा यहाँ पर ओवरऑल जो एनर्जीज कहती हैं वो कहती हैं कि सेल्फ केयर की रूटीन आपके लिए बहुत जरूरी है, यानी कि अपने ऊपर काम करना या अपने ऊपर फोकस करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जनवरी मंथ में। क्वीन ऑफ वाटर का कार्ड एक स्टेबिलिटी की बात करता है, क्योंकि क्वीन ऑफ वाटर है इसलिए आप एक स्टेबल पोजीशन में हैं, और आपके कैरियर में भी आप एक नए लेवल को अचीव करेंगे और अपनी इंट्यूशंस को ट्रस्ट करेंगे, यानी कि आपको जो भी महसूस होगा उसको आप ट्रस्ट करके एक अच्छे डिसीजन लेंगे, आप अगले लेवल पे जाएंगे, आप अपने कैरियर की अपनी केयर करेंगे। और जैसे कि मैंने कहा कि आपका जो पाइल है यहाँ पे, या फिर जो आपकी एनर्जीज हैं, ये आपकी जो एनर्जीज हैं यहाँ पे सेल्फ लव सेल्फ केयर की हैं, और अपनी विशेष को पूरा करने के लिए उन पे ध्यान देने की हैं, यानी कि ये पूरा मंथ सिर्फ और सिर्फ आपका है और आपको अपने ऊपर ही फोकस करना है। इसलिए भी अगर आप बार बार अपने पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट रहते हैं, यानी कि उसी की तरफ आपका ध्यान रहता है, मेटलिस्टिक चीजों पे आपका ध्यान रहता है और अपने ऊपर आपका फोकस नहीं है, तो फिर वो टॉक्सिक एनर्जी से आता है। तो आपको इस मंथ में यही करना है कि आप अपने लिए थोड़ा समय निकालें, और आपको ये सीखना होगा कि अपने लिए समय निकालना जरूरी है। इसलिए ओजस का जो कार्ड है ये तेज की बात करता है आपके ऑरा की, तो आपको कहीं ना कहीं अपनी वाइब्रेशंस को हाई करना होगा, या फिर आपको नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलकर अपने लिए पॉजिटिव सोचना होगा। इसलिए आप ये लेसन लर्न करेंगे इस महीने में कि आपके लिए अपने तेज को बनाए रखना या फिर अपने ऊपर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वीन ऑफ वाटर का कार्ड और पेज ऑफ वाटर का कार्ड आपके कैरियर और फाइनेंसिस में है, जो कि बहुत ही अच्छा है। अपने फाइनेंसिस को लेकर भी आप बहुत कुछ सोचेंगे, या फिर आपके लिए जो सोर्सेज हैं वो खुलेंगे आगे आए के, या फिर आप अपने कैरियर की अपने फाइनेंसिस की बहुत ज्यादा केयर करेंगे। डेफिनेटली हर एक पर्सन के लिए अलग अलग एनर्जीज हैं यहाँ पे, लेकिन एक न्यू फेज है जो आपके लिए शुरू हो रहा है आपके कैरियर और फाइनेंसिस के अंदर। और अगर आप अपनी इंट्यूशंस को सुन रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए और भी चीजें काम करती रहेंगी। ये कार्ड है आपके लव रिलेशनशिप के बारे में, या फिर अगर आप सिंगल हैं तो ये एनर्जीज भी आपके साथ जा सकती हैं। एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। अगर आपका ध्यान अपने ऊपर नहीं है, यानी कि अगर आप ये कहते हैं आपको पार्टनर की जरूरत नहीं है और आप अपनी केयर नहीं करते, यानी कि आप ये कहते हैं कि आपको पार्टनर की जरूरत नहीं है और आप इस बात को इंटरनली इग्नोर कर रहे हैं कि आपको पार्टनर की जरूरत तो है पर आप उसको इग्नोर करते जा रहे हैं, और ऊपर से आप ये दिखावा कर रहे हैं कि आपको जरूरत नहीं है, या फिर आप किसी पार्टनर की तरफ इतने ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं या फिर किसी ऐसी सोच के अंदर हैं। कुछ लोग किन्हीं लोगों के साथ में यहाँ पे अटैचमेंट में है, कुछ लोग अपनी सोच के साथ में अटैचमेंट में है कि जब कोई पार्टनर होगा तब वो अपनी केयर करेंगे, तब वो अपना ख्याल रखेंगे, और उस टाइम पीरियड में फिर आप सफर करते हैं। तो किसी भी तरह के एडिक्शन से बचना है, को डिपेंडेंसी से बचना है, और किसी के ऊपर निर्भर होने से बचना है। आपको खुद के साथ में प्यार करना चाहिए, यानी कि ये जैसे कि मैंने कहा ये मत आपकी सेल्फ लव की एनर्जी का, सेल्फ वर्थ की एनर्जीज का, सेल्फ केयर की एनर्जीज का है, इनकी अपनी लाइफ के अलग अलग पहलुओं पे ध्यान देने का। लेकिन यही ट्रेड्स जो है नेगेटिव हो जाते हैं जब आप सिर्फ अपने ऊपर ही ध्यान देते हैं और सेल्फिश हो जाते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है इतने भी एडिक्टेड नहीं होना है कि उससे आपकी जो लव लाइफ है वो अफेक्ट करने लगे, यानी कि एक बैलेंस आपके लिए जरूरी है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी वाटर की एनर्जीज बहुत हैं।
ये कार्ड है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, इट्स नॉट योर फॉल्ट, आई हैव नो मोर अर्थली वरीज। तो आपके एंसेस्टर आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि हर एक चीज में अपने आप को दोषी मानना जरा बंद करो और हमेशा ही जो दुनिया की मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की चीजें हैं उसके नजरिए से ही चीजों को या सिचुएशंस को नहीं देखो। कभी कभी अपनी सिचुएशन को और ज्यादा एनालाइज करना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग बिहेवियर करना पड़ता है। आप अपनी लाइफ में, अपनी हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस में, अपने कैरियर में, फाइनेंसिस में, अपनी लव लाइफ में, आप अपने अदर रिलेशनशिप में या अपने लिए आप जो कुछ भी चेंज करना चाहते हैं, आर्चेंजल राफेल आपको ये गाइड कर रहे हैं कि डू मोर रिसर्च। हर एक सिचुएशन के लिए आपको यहाँ पे रिसर्च करनी चाहिए, अपनी इंफॉर्मेशन को बढ़ाना चाहिए ताकि अपनी वेलबींग को आप बहुत अच्छे से सर्व कर सकें। साथ ही साथ एकदम से किसी डिसीजन पे नहीं पहुंचना है, इसलिए आपको सिचुएशंस के चेंज होने का वेट करते करते उस सिचुएशन में अपनी हीलिंग भी आपने करनी है। ये दोनों कार्ड हैं आपके अदर रिलेशनशिप, आपकी फ्रेंड्स और फैमिली के बारे में। ये कार्ड आपसे कहता है कि इग्नोरेंस, हेटेड और क्रेविंग से आती है सारी सफरिंग। जो हीलिंग होती है उसको रिक्वायरमेंट होती है कि आप एडमिट करें इस ट्रुथ को जो कि आपके बारे में होता है कि आप किसी से आप नफरत करते हैं या किसी के लिए आप क्रेव करते हैं। क्या आपके अंदर कोई एडिक्शन है? आर यू एन एडिक्ट? यानी कि किसी भी चीज का एडिक्शन है आपको। यहाँ पर भी एडिक्शन का कार्ड है, तो ध्यान रखिएगा। ये किसी भी चीज का हो सकता है, आपके खाने पीने की चीजों का, आपके लिए टीवी का, मीडिया का, ऑनलाइन रहने का, या लोगों से जो आपको वैलिडेशन चाहिए होता है, या फिर आप लोगों के वैलिडेशन का वेट करते हैं, या फिर आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं और उस सिचुएशन में अपने आप को खो बैठते हैं। किस चीज का एडिक्शन है ये आपको देखना होगा और स्पेसिफिकली अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ में आप किस तरह की चीजों को रिफ्लेक्ट करते हैं। बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं, बिल्कुल भी आपके रिलेशन अच्छे नहीं है, उसको भी देखना होगा। रिकॉग्नाइजिंग योर स्ट्रगल इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड हीलिंग। तो अपनी सिचुएशन में आपको ये देखना होगा कि कहीं इग्नोरेंस से, हेटेड से या क्रेविंग करने से तो आपकी लाइफ में कोई सफरिंग नहीं आ रही है, आपके रिश्तों में तो कोई सफरिंग नहीं आ रही है। टू हील द बॉडी फर्स्ट हील द माइंड। ये कार्ड कहता है कि आपको ये ऑब्जर्व करना चाहिए कि आपका माइंड में किस तरह के थॉट्स होते हैं। फियर में जाता है, फैंटेसी में जाता है, ह्यूमर में जाता है या स्ट्रेस में जाता है। फॉलो योर माइंड एंड ऑब्जर्व वेयर इट गोज टू फीड इटसेल्फ। डू यू लाइक व्हाट यू सी? ओवरऑल जो मैं समझ पाई हूँ आपकी एनर्जीज, उसमें ये है कि आपको आपके दिमाग में चलने वाले विचारों को देखना होगा इस मंथ में, क्योंकि जो आपके विचार हैं वो आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं इस तरह से डिपिक्ट कर रहे हैं कि आपको उसमें एक बैलेंस बनाना होगा। यानी कि इमोशनली आपको, देखिए अकेला रहना अच्छी बात है, लेकिन अकेलेपन में बहुत ज्यादा रहना अच्छी बात नहीं है। कहीं आप सिर्फ मेरा मेरा ना करें इस मंथ में, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओवरऑल एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक बैलेंस क्रिएट करना होगा सभी के साथ में, या फिर अपने साथ में, या फिर अपनी लाइफ के अलग अलग पहलुओं में। तो यहाँ देख लेते हैं कि आपके लिए डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं टैरो कार्ड से। यहाँ पर कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं एक स्टेबल एनर्जी के साथ में काम करना होगा ताकि आप सभी चीजों को सही दिशा में देख सकें या सही तरीके से आप रिएक्ट कर सकें। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं फाइनेंसिस के लिए? ये आपके लिए मंथ बहुत अच्छा है कैरियर और फाइनेंसिस के लिए। तो जिस तरह की आपके अंदर एनर्जीज होती है ना, वही आपके लिए रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि अगर आप आईने में खुद को देखें, अगर आप लोगों से धोखा करते हैं या झूठ बोलते हैं, उनके लिए कुछ गलत करते हैं, या फिर आपके अंदर कोई एडिक्शन है किसी तरह का, तो आपको अपने बारे में पता होता है। लेकिन इस तरह की चीजें अच्छी नहीं होती, चाहे वो एडिक्शन आपके लिए किसी को पाने का हो, किसी को खोने का हो, या फिर किसी का वेट करने का हो, अपने आप पर ही ज्यादा फोकस करने का हो, सेल्फ सेंटर्ड हो जाने का हो, सेल्फिश हो जाने का हो। तो इस तरह की चीजों से थोड़ा आपको बचने की जरूरत है। जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे, और आपसे कहा गया है कि अपनी ही गलतियों से सीखने का वक्त है और कुछ चीजों के लिए आपको तैयारी करनी होगी। यानी कि आपको यहाँ पे किसी चीज की रीस्टार्ट करनी पड़ सकती है, या फिर आपको रीथिंक करना पड़ सकता है कि आपके लिए जो भी सिचुएशंस चल रही हैं उसमें किस तरह से आप एक न्यू स्टार्ट कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये अपनी ही गलतियों से सीखने की बात करता है। जब भी ये जजमेंट का कार्ड आता है, मेजर अरकाना का कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड भी कहता है कि आप बैलेंस बनाइए, लेकिन बैलेंस की एनर्जी में ही स्टक नहीं हो जाइए, इससे भी दिक्कत होती है। ये कार्ड है आपके लिए 6 ऑफ सोर्ड का, जो डेफिनेटली आपके लिए किसी यात्रा की बात करता है। मुझे लगता है कि आप किसी हिल स्टेशन की यात्रा कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। यानी कि अगर आप किसी हिल स्टेशन की यात्रा करना चाहें, या फिर आप कहीं पानी के द्वारा कोई यात्रा करना चाहें, तो आप कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा है। ये एडिशनल मैसेज है इस कार्ड के अंदर। तो यहाँ पे आपसे कहा गया है कि आप फुल ऑफ लाइफ हैं, लव और पॉसिबिलिटी हैं। इस डेक के द्वारा आपको यही मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि आपको अपना बेस्ट सेल्फ बनना है, और ये आपके लिए विश है इनकी जो ऑथर हैं कि आप अपना बेस्ट सेल्फ बन सकें इन मैसेजेस के द्वारा। ये कार्ड बहुत बार रिपीट हो गया है मेरी रीडिंग में। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन।
तो आपको होप नहीं खोनी है। आपसे ये कहा गया है कि आपको, देखिए मैं तो ये बात हमेशा ही कहती भी हूँ और मानती भी हूँ, जब भी आपको अपनी गलती रियलाइज हो जाए कि आपसे गलती हुई, आप वहीं से चीज़ों को रीस्टार्ट कर सकते हैं। अपने आप को क्रिटिसाइज करना, गिल्ट में रखना या फिर चीज़ों को सही नहीं करना गलत होता है, उसमें ट्रैप रहना गलत होता है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये देखिए ये कार्ड ये कहता है कि आपको अपने आप से भी स्ट्रगल करना पड़ सकता है, आपको लोगों से भी स्ट्रगल करना पड़ सकता है, खुद को प्रोटेक्ट भी करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो लोग हैं फाइट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप अपने आप को बचा रहे हैं। ये आपका एक इंटरनल स्ट्रगल रह सकता है कि जहाँ पर आप किसी चीज़ को लगातार बैलेंस करते रहेंगे और उस बैलेंस करने में आप किसी ऐसी जगह से आगे बढ़ेंगे जहाँ पर आपको अपनी गलती रियलाइज होगी कि आप यहाँ पे क्यों स्ट्रक हैं। यहाँ पे ये आपके इसमें कप के कार्ड नहीं है, हालांकि पीछे कार्ड हैं, लेकिन ये एंजल टैरो डेक है। और यहाँ पर ओके, यहाँ पे आ गया है क्वीन ऑफ कप्स दोबारा आपके लिए, लेकिन ये बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए। इसलिए ये कार्ड बॉटम ऑफ द डेक है क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों पर अभी काम करना है। थोड़ा सा इनर स्ट्रगल मुझे आपका ज़्यादा दिखाई दे रहा है, यानी कि ये लोगों से ज़्यादा आपका इनर स्ट्रगल है खुद के साथ में, खुद को बैलेंस करने के लिए। तो अगर आप खुद को बैलेंस करते रहना चाहते हैं या फिर आप अपनी सिचुएशन को स्टेबल रखना चाहते हैं, तो आपको अपने ही इनर कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर एक कंट्रोल रखना होगा। वैसे ओवरऑल आपकी एनर्जीज बहुत ही अच्छी हैं इस मंथ की, और आपके लिए जो मुझे यहाँ पे गाइडेंस समझ में आ रही है वो यही है कि आपको अपनी विशेष पे काम करना है। अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ गलतियां आपसे हुई हैं, उनको सुधारना है, उससे आपको आगे बढ़ जाना है। तो कुछ कंपटीशन वाली एनर्जीज भी हैं यहाँ पे, और आपको ये भी समझ में आएगा कि आप किसी गलत जगह पे कंपटीशन कर रहे थे, यानी कि आप जो सोच रहे थे कि आपके साथ कोई जो भी पर्सन आपसे कंपटीशन कर रहा है उसकी जगह कोई और भी निकल सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं या ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो कि आपके लिए एंडिंग फेज में है, क्योंकि ये 20 नंबर का कार्ड है और ये स्ट्रगल की बात करता है। यानी कि यहाँ पे ना कुछ कार्मिक एनर्जीज हैं, जो जिनके कर्मा है उनको रिजल्ट मिलने टाइप वाली। आर्चेंजल राफेल, हीलिंग एंड अबंडेंस आर कमिंग टू यू। डेफिनेटली आप यहाँ बैलेंस बिल्कुल हो रहे हैं, बैलेंस आप होंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको अपनी उस एनर्जी पे काम करना होगा जो कि स्टेबिलिटी से आती है। वैसे आप स्टेबल ही रहने वाले हैं जो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप पीस को चूज करेंगे यहाँ पे स्ट्रगल की जगह। इनविजिबिलिटी, टेक ऑफ योर क्लॉक ऑफ इनविजिबिलिटी एंड लेट योर लाइट बी सीन। डेफिनेटली आप यहाँ पे किसी ऐसी चीज को समझेंगे जो कि आपकी लाइट को डिम करती है। ये कार्ड भी ओजस का है जो कि आपकी लाइट की बात करता है, यानी कि लाइट तो डेफिनेटली आपकी शाइन करेगी, क्योंकि आपके अंदर एक्सपीरियंस और नॉलेज बहुत हो सकता है, या फिर जीवन ने आपको जो भी कुछ समझाया है आपको पता है कि उसमें आपको कैसा डील करना है। आर्चेंजल गैब्रियल, कॉल इन द प्योर व्हाइट लाइट। यहाँ पे है आर्चेंजल यूरियल, ये तीसरे आर्चेंजल हैं जो आपकी रीडिंग में अपीयर हुए हैं अभी तक में। यहाँ पे द क्राइस्ट का कार्ड है, तो प्योर व्हाइट लाइट के साथ में काम करेंगे, या फिर ये कार्ड भी वैसे आर्चेंजल गैब्रियल की एनर्जीज को बताता है। तो आर्चेंजल गैब्रियल आपकी रीडिंग में जो है 2 बार अपीयर हैं, आप उनके साथ में काम कर सकते हैं या फिर आप उनसे हीलिंग ले सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं उनसे आप हीलिंग के लिए। आर्चेंजल राफेल, क्राइस्ट माय गॉड, आपके लिए यहाँ पे 3 आर्चेंजल और जीसस क्राइस्ट अपीयर हैं। तो बहुत ही ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड रहेंगे इस मंथ में। आप अपनी डिग्निटी को मेंटेन करना ही होगा। होल्ड योर हेड अप हाई एंड नो द यूनिकॉर्न्स आर सपोर्टिंग यू। तो कोई भी स्ट्रगल आपके लिए स्ट्रगल नहीं रहेगा इस मंथ में, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा बैलेंस जगह पे रहेंगे, अपनी इंट्यूशंस के साथ में काम करेंगे। आर्चेंजल गैब्रियल, आर्चेंजल राफेल, जीसस क्राइस्ट, यानी कि पूरा डिवाइन वर्ड ही आपको हेल्प कर रहा है आपका बेस्ट सेल्फ बनने में, या फिर किसी चीज को समझने में है आपके लिए अपने क्लॉक को उतार के अब शाइन करने का। यानी कि यहाँ पर आप डिवाइनली गाइडेड भी हैं और डिवाइनली प्रोटेक्टेड भी हैं। इनकी आपकी कोई ऐसी शुरुआत हो सकती है, या फिर जो कुछ भी आप अपनी विशेष को पूरा करने के लिए करना चाहते हैं वो यहाँ पे डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। एक प्रोग्रेशन सा है यहाँ पे 39, 40, 44 नंबर का कार्ड है, तो ये नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये 6 नंबर का कार्ड है, ये 16 नंबर का। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपकी जो सिचुएशन है कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रोग्रेशन हो रहा है इस मंथ में, और ये मंथ आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बस आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा और उससे आपकी चीजें बेहतर होती चली जाएगी। तो होप कि आपके लिए जनवरी 2023 की एनर्जीज बहुत ही शुभ रहें और ये मंथ आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छे चेंजेस लाने वाला हो। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आपका जो यहाँ पे कार्ड है, ये कार्ड कहता है हैप्पी मैजिक फॉर पेट्स, एनिमल्स आर माई फ्रेंड्स, आई एम काइंड एंड लविंग टू देम। तो आप उनके लिए काइंड हो सकते हैं, लविंग हो सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं किसी भी तरह से। तो देखते हैं यहाँ पर आपको डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या लर्निंग लेसन रहने वाला है इस मंथ में। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को,
उनके लर्निंग लेसन्स के लिए जनवरी 2023 के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। सत्वा का कार्ड यहाँ पे, दोनों कार्ड्स के कलर कितने सेम है, कितने सेम कलर हैं दोनों ही कार्ड्स के। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए तंत्र का कार्ड। एनर्जीज थोड़ी सी आपको हैवी महसूस हो सकती हैं इस मंथ में। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 के कैरियर और फाइनेंसिस में। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। ये कार्ड नहीं लेंगे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 2 के कैरियर के लिए आप क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन ऑप्शन 2 के फाइनेंसिस के लिए आप क्या गाइड करना चाहते हैं। ये दोनों कार्ड भी नहीं लेंगे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 के फाइनेंसिस के लिए। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 2 ऑफ फायर का कार्ड काम करना पड़ेगा इस मंथ में आपको। यहाँ पर कार्ड है नाइट ऑफ अर्थ का, ये कार्ड है द सन का। माय गॉड बहुत ही खूबसूरत। तो यहाँ पे आपके अदर जो रिलेशनशिप में आपके फैमिली फ्रेंड्स देख लेते हैं उनकी एनर्जीज क्या है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को। ओके यहाँ पे देख लेते हैं आपके एंसेस्टर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर एंसेस्टर्स आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को। थैंक यू सो वेरी मच आपकी प्रेजेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर एंसेस्टर्स। बॉटम ऑफ द डेक है आई एम नॉट डेड। यहाँ पर कार्ड है आई ऑलवेज गिव यू गुड नाइट किस। ओके बहुत ही प्यार करते हैं आपके एंसेस्टर आपसे। यहाँ पर आपके लव रिलेशनशिप के लिए मैसेज दे देते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को उनकी लव लाइफ के लिए। बॉटम ऑफ द डेक है एंगेजमेंट का कार्ड। योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो यही कार्ड था ऑप्शन 1 में भी। यहाँ पर कार्ड है अट्रैक्शन। योर अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉयिंग दिस मोमेंट फुली। ओके तो यहाँ पर हम कार्ड ले लेते हैं आपकी हेल्थ के लिए। डिटेल रीडिंग रहती है अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच आर्चेंजल राफेल आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 की हेल्थ के लिए। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए एक्सेप्टेंस का कार्ड। डियर गॉड एंड आर्चेंजल राफेल प्लीज हेल्प मी एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। चेंज फिजिशियन डियर आर्चेंजल राफेल थैंक यू फॉर लीडिंग मी टू द बेस्ट हीलर फॉर दिस सिचुएशन। तो मुझे लगता है बेस्ट हीलर अपने लिए आप खुद ही रहेंगे। जैसे जैसे आप अपनी सिचुएशंस को समझते जाएंगे वैसे वैसे आपकी लाइफ में चेंजेस होते जाएंगे, यानी कि आप ही अपने बेस्ट हीलर होंगे इस सिचुएशन में। तो ऑप्शन 2 आपके लिए जो ये मंथ रहेगा ना ट्रांसफॉर्मेशनल रहेगा। कुछ टावर मूवमेंट रहेगा डेफिनेटली आपके लिए यहाँ पे, लेकिन वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है और आपको हील करने वाला है। ये टावर मूवमेंट आपको खुद ही लाना होगा अपनी लाइफ में, यानी कि आपको बहुत सारी क्लैरिटी चाहिए, इसलिए आपको इनकंडीशनल लव भी चाहिए। इसलिए यहाँ पे कैट और डॉग हैं आपके लिए। सत्वा का कार्ड है। सत्वा का कार्ड कहता है कि आपको प्योरिटी के और क्लैरिटी के साथ कनेक्ट होना है। ये स्पिरिचुअलिटी में कार्ड है आपका कि आप क्या लर्निंग लेसन लर्न कर रहे हैं इस मंथ में। ये कार्ड है सत्वा का। ये कार्ड आपके लिए प्योरिटी और क्लैरिटी की बात करता है कि आपकी लाइफ में प्योरिटी से काम करना आपको होगा, क्लैरिटी से आपको काम करना होगा। और सन का कार्ड भी है यहाँ पे। तो या तो आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट जैसी सिचुएशन चल रही है, या फिर आपको अगर जब भी टावर मूवमेंट लगे अपनी लाइफ में इस मंथ में, या फिर आपको लगे कि अगर ये टावर मूवमेंट नहीं भी है तो कहीं ना कहीं जब किसी चीज से आपको पेन होता है, ये पेनफुल सिचुएशंस होती हैं, या बहुत लॉन्ग टाइम से आप अपनी लाइफ में पेनफुल सिचुएशन से निकल रहे होते हैं,
ये आपके लिए हीलिंग वाला रहेगा, यानी कि आपकी लाइफ में क्लैरिटी लाने वाला होगा कि आपको एक्चुअली करना क्या है। सन 2023 जो है ये बहुत लोगों की लाइफ में क्लैरिटी लाने वाला होगा कि अब उन्हें आगे करना क्या है। बहुत सारी हीलिंग आएगी, बहुत सारी क्लैरिटी आएगी। यहाँ पे आर्चएंजल यूरियल है, साथ ही साथ द सन का कार्ड है, आपके लिए ऑलरेडी क्लैरिटी का कार्ड है और सन भी है यहाँ पे। हैप्पी आउटकम, ब्रिलियंट न्यू आइडियाज दैट लीड टू सक्सेस, हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। ये आपके फाइनेंसिस के बारे में है, यानी कि आपका कोई आइडिया आपको फाइनेंसिस में डेफिनेटली हैप्पी आउटकम देगा। नाइट ऑफ अर्थ का कार्ड भी आपके लिए स्टेबिलिटी की बात करता है। गार्जियन एंजल का कार्ड है और आपके लिए आर्चएंजल का कार्ड है। ऑप्शन 1 में भी बहुत सारे आर्चएंजल अपीयर थे। यहाँ पर आपको लगातार काम करना होगा, लेकिन अपने साथ में आपको थोड़ा सा प्यार में रहना होगा और अपनी केयर करनी होगी, अपने घर की भी केयर करनी होगी, यानी कि आपको अपने आसपास के माहौल को क्लियर करते जाना होगा, प्योरिटी से रखना होगा। अपनी जो आपकी बॉडी, उसमें आप क्या कंज्यूम करेंगे इस मंथ में, या फिर आप अपने आसपास के माहौल को कैसा देख रहे हैं, आप किस तरह के थॉट्स रख रहे हैं। आपको, आपके लिए कुछ ऐसा है कि आप अपनी विशेष को जैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, या फिर आप एक जगह से किसी कप को खाली करके दूसरी जगह भर रहे हैं। मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा है, लेकिन इसमें कुछ भी लॉस नहीं है आपका, ना आप लॉस्ट हैं ना आपका कुछ लॉस है। यानी कि ओवरऑल चाहे टावर मूवमेंट हो, चाहे आपकी लाइफ में कुछ भी हुआ हो या हो रहा हो, लास्ट में ये आपको एक्सेप्ट करना होगा और आप करेंगे कि आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस रही हैं वो आपकी लाइफ में एक चेंज लाने वाली रही हैं। गुड नाइट का मैसेज 2 बार अपीयर हो गया है आपकी रीडिंग में, तो आपके लिए अच्छी नींद लेना जरूरी है। अगर आपको कुछ सपने परेशान करते हैं या फिर आपकी नींद अच्छे से नहीं हो पाती है, तो डेफिनेटली आपके माइंड में क्लैरिटी भी नहीं आ पाती है, तो आप थोड़ी सी फुट मसाज कर सकते हैं, या आप बॉडी मसाज ले सकते हैं, या कर सकते हैं सोने से पहले। यानी कि थोड़ा सा अपनी बॉडी को मसाज दीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स वाली जो एनर्जीज है उनको क्रिएट कीजिए। और यहाँ पर भी आपके इसमें गुड नाइट का मैसेज है और यहाँ पर भी ये सो रहे हैं, तो डेफिनेटली ये बहुत डिवाइनली गाइडेड एनर्जीज है। डिवाइनली गाइडेड ही रहने वाले हैं इस साल में सभी लोग। कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होगा, कोई भी पर्सन, चाहे आपने किसी का अच्छा किया हो चाहे किसी का बुरा किया हो, कि कोई भी इंसान डिवाइनली गाइडेड ना हो। आपके पास से जोड़ने के लिए आपको डिवाइन गाइड करेगा कि आपको क्या करना है अपने आप को सही रखने के लिए या सही करने के लिए। अभी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या चुनते हैं। ये कार्ड आपके कैरियर फाइनेंसिस में है, जो कि बहुत स्टेबिलिटी की बात कर रहा है और रिलैक्स रहने की आपकी बात कर रहा है। कुछ ना कुछ चेंज होगा आपकी लाइफ में, कुछ ना कुछ बदलेंगे, आप खुद बदलेंगे, ये सब कुछ आप खुद करने वाले हैं। यहाँ पर आपके एंसेस्टर का कार्ड है, आई ऑलवेज गिव यू गुड नाइट किस। तो गुड नाइट किस यहाँ पर आपके लिए बहुत ही प्यार और अनकंडीशनल लव की बात करता है। पेट्स भी बहुत अनकंडीशनल लव की बात करते हैं, तो यूनिवर्स जो है आपके ऊपर बहुत सारा अनकंडीशनल लव बरसा रहा है। आप सोते हुए प्रोटेक्टेड हैं, इसलिए अपनी नाइट में, इसलिए अपने सोने को लेकर इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों के लिए शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि स्लीपलेस नाइट आपके लिए रहे, लेकिन देखते देखते आगे बढ़ते बढ़ते आपके लिए चीजें ठीक हो जाएंगी। ये कार्ड है आपके लव रिलेशनशिप या आपके रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में। यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। खुद को एक्सेप्ट करना है, खुद से प्यार करना है, तो आप अपने आसपास ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो आपको अनकंडीशनल लव दे सकते हैं। खुद की केयर कीजिए ताकि आप अपनी सिचुएशन को क्लैरिटी के साथ देख सकें, और खुद से आप कैसे प्यार कर सकते हैं उन चीजों को भी आप देखिए। अगर आपके आसपास बहुत सारा क्लटर रहता है, सामान बिखरा हुआ रहता है, ये चीजें आपकी संभली हुई नहीं है, कोई बात नहीं है, वो हो जाता है, वो हर दूसरे तीसरे चौथे दिन हो ही जाता है। चीजें संभली हुई नहीं रहती, नॉर्मल बात है। लेकिन 5वें दिन संभालिए, 6ठे दिन संभालिए, 7वें दिन संभालिए, किसी दिन संभालिए, लेकिन संभालिए जरूर। यानी कि जितना ज्यादा आप चीजों को संभालेंगे उतना ज्यादा आपकी लाइफ में वो सब रिफ्लेक्ट करेगा। हेल्थ प्रमोट स्पिरिचुअलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी प्रमोट्स हेल्थ। आपसे कहा गया है चूज वन स्पिरिचुअल ट्रुथ एंड लिव फुली इन हार्मनी विद इट टुडे। आपको लोगों के साथ हार्मनी में रहना सीखना होगा। कुछ मामलों में आपको उनको एक्सेप्ट करना होगा, चाहे उनकी कोई रियलिटी आपके सामने आए या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जो आपको चैलेंजिंग लगे अपने रिलेशनशिप के अंदर, तो आपको अपने स्पिरिचुअल ट्रुथ को चुनना होगा, अपनी लाइफ में क्लैरिटी और प्योरिटी को चुनना होगा। तो आपके खुद के बिलीफ सिस्टम क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग जो हैं यहाँ डेफिनेटली कुछ लोगों को छोड़ने वाले हैं और बहुत स्ट्रांगली छोड़ने वाले हैं। यानी कि आप इतने थक चुके हैं किसी इंसान से या किसी सिचुएशन से जिसको आप पूरी तरह से यहाँ लेट गो कर देंगे, और आपको उसमें बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ लव की एनर्जीज बहुत हैं। यहाँ पे सेल्फ लव की एनर्जीज बहुत हैं, जो कि ऑप्शन 1 में भी थी, लेकिन यहाँ पर आप बहुत ज्यादा बैलेंस्ड एनर्जी के अंदर रहेंगे। आपको पता होगा एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं, ये आप खुद करेंगे, अवेयर होकर करेंगे। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है और यहाँ पर ये कार्ड आपसे यही कहता है कि आपको बहुत सारे बैलेंस की या फिर अपनी इंट्यूशन को सुनने की जरूरत रहेगी। आपकी इसके हाथ में भी कप है, जैसे कि मैंने कहा कि आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं, या किसी जगह को आप मूवमेंट
किसी जगह को आप चेंज कर सकते हैं, या फिर आपके इमोशंस चेंज हो सकते हैं। आप में से कुछ लोगों का कैरियर चेंज हो सकता है, कुछ लोगों की लाइफ चेंज हो सकती है, लेकिन बहुत ही क्लैरिटी और प्योरिटी के साथ आप आगे बढ़ेंगे। आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग रहेंगी, इसलिए आप उन चीज़ों को समझेंगे भी और अपना बेस्ट सेल्फ बनेंगे। ये कार्ड भी आया है ऑप्शन 1 में। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ऑप्शन 2 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं? आपका विजन बहुत स्ट्रांग रहेगा, आपकी इंट्यूशन, आपका विजन बहुत स्ट्रांग रहेगा। 9 ऑफ कप्स ये आपकी विश फुलफिलमेंट की बात करता है। जिस भी चीज़ को आप चेंज करेंगे उससे आपकी विशेष ही यहाँ पूरी होने वाली हैं। यानी कि जो भी सिचुएशन आपकी यहाँ बदलती रहेगी उसमें आप कॉन्फिडेंट बहुत रहेंगे। द वर्ड का कार्ड है, माय गॉड, आपकी दुनिया ही बदल रही है। जैसे कि मैंने कहा कुछ चेंज हो रहा है, ये किसी सर्कल के कंप्लीट होने की बात करता है। तो यहाँ पर आपका कोई सर्कल कंप्लीट हो रहा है, इसलिए आप किसी नए साइकिल के अंदर कदम रख रहे हैं। यानी कि आपका इस मंथ में कोई ना कोई ऐसा साइकिल मुझे लगता है कि ये हो चुका है, और आप जब इस मंथ में न्यू स्टार्ट करेंगे अपनी, या फिर ये मंथ जब स्टार्ट होगा आपके लिए जनवरी का, ये बहुत सारी अच्छी सिचुएशंस के साथ होगा। यानी कि आपको पता होगा एग्जैक्टली आप क्या कर रहे हैं। माय गॉड, आपके कार्ड्स, ओह माय गॉड, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपके सामने कोई ऐसी चीज क्लियर होगी जहां पर आप बहुत ज्यादा इल्यूजन में थे, इसलिए ही मुझे लगता है ये जो आपके लिए साल खत्म होने वाला है ना, इस साल के खत्म होते होते आपके, क्योंकि ये रीडिंग आपके सामने पहले ही आएगी, या तो आपको कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी जिससे आपको चेंज कर लेंगे, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा जिससे आपको चेंज कर लेंगे, लेकिन वो चेंज आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगेन, चाहे वो किसी टावर मूवमेंट से आता है, किसी चीज की क्लैरिटी से आता है, आपकी लाइफ में जो भी होगा वो आपकी लाइफ में बेहतरी करने वाला होगा। जजमेंट का कार्ड है, तो अपना बेस्ट सेल्फ बनेंगे, तो अपनी गलतियों को रियलाइज भी करेंगे और उनको सुधारेंगे भी। बहुत बड़े बड़े कार्ड हैं आपके लिए, बहुत बड़े बड़े कार्ड हैं ये आपके। देखिए डेफिनेटली टावर का कार्ड है यहाँ पे। आपकी हीलिंग बहुत होगी, आपकी हर लेवल पे हीलिंग होगी। आपकी जो भी सिचुएशन है आपको क्लैरिटी बहुत मिलेगी, बहुत क्लैरिटी आपको मिलेगी। और ये डिवाइनली गाइडेड ही रहने वाले हैं वैसे सभी साल, लेकिन डिवाइनली गाइडेड एनर्जीज रहेंगी। यहाँ पर भी बहुत क्लियर स्काई है, यहाँ पर भी बहुत क्लियर स्काई है। आपकी एनर्जीज में बहुत क्लैरिटी है, बहुत साफ है, सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है, कुछ भी हिडन नहीं है आपके कार्ड्स के अंदर। यानी कि आपकी जितनी भी पिक्चर है ना, अगर आप खुद भी देखें तो आपको बहुत क्लियर दिखाई दे रही होगी। कुछ भी हिडन नहीं है आपकी, इसमें कुछ हिडन नहीं रहेगा आपकी लाइफ में। जितना भी हिडन था वो सब कुछ सामने। माय गॉड, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आर्चएंजल डियर आर्चएंजल माइकल, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिएगा। आर्चएंजल माइकल हैं यहाँ पे ऑलरेडी। किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जीज हैं, किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जीज, क्योंकि यहाँ पे एक तलवार ही है और वो आर्चएंजल माइकल की एनर्जीज को बताती है। थैंक यू सो वेरी मच आर्चएंजल माइकल इस सारी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आप जब अपनी गलतियों से सीखेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर आपकी विशेष पूरी होंगी और आप एक रीस्टार्ट करेंगे, आप अपनी फुल ग्रोथ करेंगे और आप कंपैशन की एनर्जीज में रहेंगे और आपका सर्कल कंप्लीट हो रहा है। लेकिन आप मेहनती बहुत रहेंगे, यानी कि आप अपनी सिचुएशन में मेहनत भी करेंगे। आप एक मेहनती बच्चे हैं, यानी कि आप मैजिशियन है। डेफिनेटली यहाँ पर आप किसी सिचुएशन को अपनी खुद ही बदलेंगे। माय गॉड, आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, टचवुड। तो यहाँ पर आपको डिवाइन भी यही गाइड कर रहा है कि किसी सिचुएशन को बदलना है या चेंज करना है तो आपको कुछ सिचुएशन को क्लैरिटी और प्योरिटी से देखना होगा, और अपने लिए जो मेहनत आपको करनी है वो आपको खुद ही करनी होगी। बहुत अच्छे मैसेजेस हैं। सोल सेटिस्फेक्शन, एम फॉर दैट विच मेक्स योर सोल रिजॉइस। अपनी हैप्पीनेस पे फोकस करना है आपको इस मंथ में, और वही आप करेंगे क्योंकि ये कार्ड है आपके ब्लेसिंग्स में। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। यहाँ पर भी स्काई बिल्कुल क्लियर है आपके लिए। विशेस, बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर एज वन विश विल बी ग्रांटेड। डेफिनेटली यहाँ पर आपकी एक विश तो ऐसी होगी जो कि बड़ी जबरदस्त होगी और वो पूरी होगी। 34 के बाद 35 नंबर का कार्ड है, सीधा प्रोग्रेशन है यहाँ पे, इनकी बढ़ रही है चीजें तो बढ़ेंगी, सभी की ग्रोथ होगी इस साल। लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड। आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगी, इसलिए यहाँ पर भी एनिमल्स हैं तो आपके लिए जरूरी है कि अपनी इंट्यूशंस की सुने और अपनी विशेस को बहुत सोच समझ कर मांगे, या फिर अपनी विशेस को पूरा करने के लिए जो आपको चेंजेस करने हैं उनको आप जरूर करें। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। बर्थ का यहाँ पर मैसेज है, बी रिसेप्टिव टू अ न्यू आइडिया, चाइल्ड और सिचुएशन। ओके, तो आपके लिए अदर कोई मैसेज नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कार्ड है इंट्यूशन का। लिसन टू योर इनर विजडम। मुझे लगता है आपकी लाइफ में बहुत कुछ और भी है जो कि यहाँ पे रेनबो का कार्ड है, देयर इज रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। तो अगर आप
थर्ड ऑप्शन देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है इसमें रेनबो ही है। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी होगा वो आपको टाइम टू टाइम गाइड किया जाएगा, यानी कि ये सिर्फ आपके लिए बेसिक एनर्जी है। रियल में आपको क्या करना है ये आपको आपके इंट्यूशन से ही पता चलने वाला है, यानी कि आपके सामने जब 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 समय आएगा तब तक चीजें रिवील होंगी, उससे पहले आपको भी ये पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है। ये आपकी लाइफ में कुछ सडन हो सकता है, सडन चेंजेस हो सकते हैं जो आपको उसी वक्त महसूस होंगे जब आपको ये करने होंगे, क्योंकि ये रीडिंग डेफिनेटली डिवाइनली प्रोटेक्टेड और डिवाइनली गाइडेड है। तो इसमें आपको डिवाइन ही गाइड करेगा कि आपको किस वक्त पे क्या करना है, कैसे करना है। ये चीजें यहाँ पर अभी और क्लियर नहीं की जा रही हैं। तो होप कि आपके लिए जनवरी 2023 की एनर्जीज बहुत ही शुभ रहें, और जो भी आपकी बेसिक एनर्जीज हैं होप कि इससे आपको मदद मिले और आप अपने लिए वो कंफर्ट और अपनी विशेष को पा सकें जो कि आप पाना चाहते हैं। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो और आपकी एनर्जीज बहुत ही प्रोटेक्टेड रहें, यही मेरी प्रेयर्स हैं आर्चेंजल माइकल से। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो यहाँ पर आपने रेनबो का मैसेज चुना है। ये कार्ड कहता है डांस द रेनबो, डांस द रेनबो, आई लव टू हैव ब्यूटी इन माई लाइफ। तो अपनी लाइफ में आप ब्यूटी क्रिएट करने वाले हैं, यानी कि अपनी लाइफ को आप बहुत ही बेहतर और सुंदर बनाने वाले हैं। तो देखते हैं स्पिरिचुअलिटी में आपके लिए क्या लर्निंग लेसन रहने वाला है इस मंथ में। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है अर्चना का, यानी कि थर्ड आई चक्रा का। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए प्रत्याहारा का कार्ड। ओके, आपके फाइनेंसेस और कैरियर में देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को उनके कैरियर के लिए। एक कार्ड ही लेना है, बाकी देखते हैं कितने आते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 2 ऑफ फेयर का। यहाँ पर आपके लिए कार्ड जस्टिस का, फेयर एंड जस्टिस डिसीजन, फेयर एंड जस्ट डिसीजन, डू व्हाट यू नो इज राइट, स्टैंड अप फॉर योर बिलीव्स। ओके, यहाँ पर एक कार्ड है आपके लिए कैरियर में, ये कार्ड है आपकी डेट ऑफ ईयर का फाइनेंसेस में। आपके अगर रिलेशनशिप देख लेते हैं, आपके रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए देख लेते हैं, या अगर आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ओके, प्लेफुलनेस का यहाँ पे कार्ड है, तो पूरा ही आगे पलट गया। अनरिक्वाइटेड लव, यहाँ पे कार्ड है देयर इज नॉट एनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। ओके, तो यहाँ पे आपके अदर रिलेशनशिप के लिए देख लेते हैं, आपके फैमिली फ्रेंड्स के लिए देख लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ये कार्ड आना चाहता है। ओके, यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स की तरफ से मैसेज ले लेते हैं। You are never alone. My death was painless. Please don't worry or hold on to guilt. ओके, यहाँ पर आपकी हेल्थ के लिए ले लेते हैं कार्ड। आर्चेंजल राफेल आपके मैसेज के लिए ऑप्शन 3 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं जनवरी 2023 के लिए। देखते देखते जनवरी भी आ गया। हैव फेथ। ओके, diet is important here. Dear Archangel Raphael, thank you for guiding me to make positive eating and drinking choices and for reducing or eliminating my cravings for unhealthful substances. Okay. तो किसी भी अनहेल्दी चीज को सबसे पहले तो आपको यहाँ ना कहनी है, यानी कि आपको यहाँ पे अपनी जीवन से निकालना है, चाहे वो आपके लिए कोई रिलेशनशिप हो, आपकी सोच हो, आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज हो जो कि आपके हाईएस्ट एंड बेस्ट में आपको सर्व नहीं करती है और आपको नेगेटिविटी में रखती है। यहाँ पर आपको अपनी इंट्यूशन की सुनने की जरूरत पड़ेगी। तो ऑप्शन 3 आपकी जो एनर्जीज हैं थोड़ी सी डिफरेंट हैं दोनों ही पाए से। यहाँ पर आपके लिए कार्ड आपने चुना है रेपो का, यानी कि यहाँ पर आपके लिए आई लव टू हैव ब्यूटी इन माई लाइफ। जब आप अपनी लाइफ में ब्यूटी या सुंदरता क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको उसी तरह की चॉइसेस करनी होती हैं, यानी कि खूबसूरत चीजों को, खूबसूरत थॉट्स को आपको चुनना होता है। तो इस मंथ में आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि आप किस चीज में मूवमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर कार्ड है being unable or unwilling to make a decision, a stalemate, pretending there is no problem, an illusion or being trapped, a lack of self-confidence, afraid to take action.
यहाँ पर भी जो आपका बॉटम ऑफ द डेक कार्ड था अनरिक्वाइटेड लव का था। यहाँ पर एक कार्ड कहता है द रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीज इज अ नेगेटिव एटीट्यूड अबाउट टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ। तो आप अपने लिए टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ को किस तरह से डिफाइन करते हैं। आपको चाहिए कि एक न्यू सेल्फ केयर की आप रूटीन बनाएं, प्रैक्टिस करें उसे, और ऑब्जर्व करें कि आपका कंफर्ट लेवल क्या है, यानी कि आप खुद के लिए कितने ज़्यादा एफर्ट कर सकते हैं। और जब भी आपको कोई काम करने में डिस्कम्फर्ट महसूस होता है तो आप देखिए कि वो आपको क्यों महसूस हो रहा है, यानी कि आपका डिस्कम्फर्ट ही आपका टीचर है इस मंथ के अंदर आपको सिखाने के लिए कि जिन चीज़ों में आप डिसीजन नहीं लेना चाहते, चाहे वो आपके कैरियर में हो, आपके फाइनेंसिस में हो, या फिर अपने किसी रिलेशनशिप में हो, रिश्तों को ठीक करने के लिए हो, या फिर किसी भी सिचुएशन में हो, तो वहां पर आपकी इंट्यूशंस जो हैं ब्लॉक होती हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में इस मंथ में जा रहे हैं, या फिर आप हैं जहां पर आपको अपनी इंट्यूशंस ब्लॉक लगती हैं, तो आपको अफर्मेशंस दोहरानी चाहिए पहली बात, और आपको ये देखना चाहिए कि आप कहाँ डिसीजंस नहीं ले रहे हैं। वैसे यहाँ पर ये कार्ड है आपके लिए जस्टिस का। ये कार्ड कहता है फेयर एंड जस्ट डिसीजन, डू व्हाट यू नो इज राइट, स्टैंड अप फॉर योर बिलीव्स। तो आपसे कहा गया है कि ये कार्मिक कार्ड है और आपके कर्मा या आपके एक्शन के जो रिजल्ट होते हैं वही आपको मिलते हैं। तो जब आपको अपनी लाइफ में सुंदरता क्रिएट करनी होती है तो आपको नेगेटिव एटीट्यूड को छोड़ना होता है। ये स्पेसिफिकली आपके खुद के केयर ना करने से आता है। तो इस मंथ में अगर आप खुद की केयर नहीं कर रहे हैं, खुद का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो फिर उससे थोड़ी दिक्कत आपको रहेगी। तो आपको ऐसा लगेगा कि दुनिया आपके अगेंस्ट है या फिर आप अकेले पड़ गए हैं। आपसे कहा गया है कि जहां आपको ये लगे कि आपको अपने कैरियर में, अपने फाइनेंसिस में डिसीजंस लेने हैं, अपने रिलेशनशिप में आपको डिसीजंस लेने हैं, आपको किसी जगह से मूव ऑन करना है, तो वहां से आपको करना ही है और आपको वहां से करना चाहिए, क्योंकि इसमें ही आपके लिए जस्टिस आएगा, इसी से आपके लिए सिचुएशंस चेंज होंगी। जब भी आपको ये लगे कि आप अनेबल नहीं है, अनविलिंग है, यानी कि चेंजेस नहीं करना चाहते, या फिर आप खुद को इल्यूजन में मानते हैं कि आप ट्रैप्ड हैं, या फिर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, जब भी आपको ये लगे और आप एक्शन ना लेना चाहें, उन्हीं जगहों पर आपको एक्शन लेने हैं, बजाय इसके कि आप ये सोचें कि आप एक्शन लेंगे और आप फेल हो जाएंगे। एक्शन लीजिए और फेल हो जाइए, उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जब आप एक्शन लेंगे, जब आप आगे बढ़ेंगे, जब आप अपनी केयर करेंगे और आप ये देखेंगे कि आप एफर्ट करने से पीछे नहीं हैं, तो आपकी लाइफ में जो भी आप चीजें क्रिएट करना चाहते हैं वो आपके लिए हो पाएंगी। तो आपके लिए यहाँ पे कार्ड है प्लेफुलनेस का। ये कार्ड आपके रिलेशनशिप के लिए कहता है टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। तो आपको अपने पार्टनर के साथ भी यहाँ पर फेथ रखना चाहिए अपने रिलेशनशिप के अंदर, और अगर आपको लगता है प्यार में थोड़ी सी कमी आ रही है तो उसको क्रिएट करना चाहिए। आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड करेगी कि आपको कहाँ जाना है। लेकिन अगर आप अपनी इंट्यूशंस को, अपनी थर्ड आई को क्लाउडेड रखते हैं, या फिर किसी कारणवश वो क्लाउडेड रहती है, उसमें आपको समझ में नहीं आता, अफर्मेशन पढ़िएगा और देखिएगा कि आपको क्या महसूस हो रहा है। आपकी फीलिंग्स ही, अगर आपकी इंट्यूशन किसी जगह काम नहीं करती है तो आपकी फीलिंग्स आपको बताती हैं कि आपको क्या करना चाहिए। उसको ब्लॉक अगर आप कर लेंगे या फिर आपकी हो जाएगी, तो फिर आपको लगेगा कि आप अकेले हैं या आप ट्रैप हैं, लेकिन आप रहेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये फ्लावर भी है। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे खुद को अगर ट्रैप भी महसूस करेंगे तो भी यहाँ पर आपको कोई ना कोई रोशनी या कोई ना कोई लाइट मिलती रहेगी। ओवरऑल आपको ऐसा लग सकता है इस मंथ में कि आप कोई फैसला करना चाहते हैं अपने कैरियर को लेकर या अपने फाइनेंसिस को लेकर, और वो आप कर नहीं पा रहे हैं। ये कार्ड है जजमेंट का, और ये कार्ड अपनी गलतियों से सीखने की ही बात करता है और एक रीस्टार्ट की बात करता है। ये कार्मिक कार्ड है। ऑलरेडी आपके लिए यहाँ जस्टिस का भी कार्ड है। तो डेफिनेटली आपकी किसी सिचुएशन में अगर आप लेट महसूस करते हैं कि हो रहा है, अगर आपको ये महसूस होता है कि लेट में हो रहा है आपके लिए किसी चीज को रीस्टार्ट करने में, है फेथ रखना है, क्योंकि आप एलोन नहीं है, आप किसी फेज में हैं और उस जगह से आप आगे निकल रहे हैं। रेनबो भी आपको तभी दिखाई देता है जब बारिश होती है। तो यहाँ पर आपको डिवाइन यही गाइड कर रहे हैं कि डिवाइनली गाइडेड ही हैं आप किसी सिचुएशन में, चाहे आपकी इंट्यूशन काम कर रही है या नहीं कर रही, लेकिन अपने ऊपर काम करना है। तो आपको उस चीज को देखना होगा कि आप अपनी इंट्यूशन के साथ में अलाइनमेंट में जरूर रहें। बाकी ओवरऑल ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये महसूस हो सकता है कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे अपने कैरियर में, या फिर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन उतनी बेहतर नहीं है, लेकिन ये एक इल्यूजन होगा और आपको उससे अपने आप को बाहर निकालना होगा। यानी कि आपको खुद ही प्रयास करने होंगे अपने आप को बाहर निकालने के, और आपको नेगेटिव एनर्जी के अंदर ट्रैप नहीं होना होगा। ये कार्ड क्लियरली कहता है कि द रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीज इज अ नेगेटिव एटीट्यूड अबाउट टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ। तो ये आपके कैरियर के बारे में, आपके फाइनेंसिस के, आपकी लव लाइफ के, आपके रिलेशनशिप के बारे में, डिवाइन के साथ आपके कनेक्शन के बारे में, अपने ऊपर विश्वास करने के बारे में, यानी कि हर चीज के बारे में है कि आपका कहीं नेगेटिव एटीट्यूड तो नहीं हो जाता, या आपके अदर रिलेशनशिप के बारे में भी हो सकता है। ये कार्ड है आपके लिए, आप कोई ना कोई रीस्टार्ट कर सकते हैं अपने कैरियर के अंदर, यानी कि आपके कैरियर के अंदर मुझे यहाँ पे एक रीस्टार्ट होती हुई नजर आ रही है, यानी कि दोबारा आप किसी चीज को
रीस्टार्ट करेंगे और वो आपके लिए बेहतर रहेगा। पेज ऑफ कप्स का कार्ड आपके फाइनेंसेस में यहाँ पे एक न्यू एनर्जी की बात करता है, यानी कि कुछ आपको प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने होंगे और बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर आपको डिसीजन नहीं लेना है। ये कार्ड भी एक इल्यूजन की बात करता है किसी मामले में, तो आपको इल्यूजन में नहीं रहना है, आपको रीस्टार्ट करनी है जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, या फिर आप अपने जीवन में एक नया चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। यहाँ पर कार्ड है आपके लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स का, तो डेफिनेटली आपकी सिचुएशन यहाँ चेंज हो रही है और आप में से कुछ लोग मैरिज और कमिटमेंट के अंदर जा रहे हैं, या फिर अगर आपको ये लगता है कि आपको जिस रास्ते पे गाइड किया जा रहा है, जिस रिश्ते के साथ में, वहाँ पे आपके लिए कोई चीज़ नहीं है, तो आपको अपने रिश्ते को एक दूसरे नज़रिए से थोड़ा सा देखना होगा, यानी कि उसमें आपको एक रिचार्ज वाली एनर्जी डालनी होगी और उसको आपको यहाँ पे रिचार्ज करना होगा ताकि आप सही तरीके से अपने रिश्ते को देख सकें। ये कार्ड है नाइट ऑफ कप्स का। अगेन ये कार्ड आपके लिए किसी ऑफर की बात करता है, ये कार्ड भी ऑफर की बात करता है। तो आपको यहाँ पर अपनी हीलिंग करनी है और यहाँ पर वुंडेड वॉरियर का ही कार्ड है, यानी कि यहाँ 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो आपको अपनी इंटरनली हीलिंग करनी है और ये हीलिंग तभी हो पाती है या रीस्टार्ट तभी हो पाती है या फिर आप नए मोमेंट तभी क्रिएट कर पाते हैं जब आप समझते हैं कि हाँ आपको ये चीज़ें करनी है। यहाँ पे कार्ड है द एम्परर का। तो आप किसी भी सिचुएशन में जो भी लर्निंग लेसन यहाँ पे ले रहे हैं वो आपको बहुत ही मजबूत बनाने के लिए हैं। आप अकेले नहीं हैं, लेकिन आप उस एनर्जी में जा रहे हैं, टैपिंग कर रहे हैं, जा रहे हैं। ये यात्रा के कार्ड हैं आपके। आप उस एनर्जी में जा रहे हैं जहाँ पर आपको कुछ बनना है, इसलिए आपके लिए कुछ डिसीजंस जरूरी हैं, कुछ चीज़ों को ठीक करना जरूरी है। और अगर आप वो कर लेते हैं या फिर आप इस मंथ में करते हैं तो आपको बहुत बड़े बड़े चेंजेस यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ये कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड का। तो आपको फेथ रखना है अपनी किसी भी ऐसी सिचुएशन में जहां पर, देखिए 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड ना वैसे किसी ना किसी के साथ आपके झगड़े की या चीटिंग की बात करता है, लेकिन इस सिचुएशन में भी आपके पास क्लैरिटी आ रही है। ये कार्ड आर्चेंजल माइकल का है। तो आपको क्लैरिटी मिलेगी और आप देखेंगे कि आप, मुझे लगता है ये एनर्जी आपकी है 5 ऑफ सोर्ड में, और ये मुझे बहुत रेयर ही लगता है, लेकिन ये मुझे लगता है कि ये आपकी एनर्जीज हैं, यानी कि यहाँ पर आपका जो कुछ भी है वो आपके पास ही है वापस, और आप डिवाइनली गाइडेड रहेंगे अपने किसी सिचुएशन को बेहतर करने के लिए। यहाँ पर भी पर्पल कलर है, यहाँ पर भी पर्पल कलर है। तो आपको लगातार मैसेजेस मिलते रहेंगे, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती रहेगी। जहाँ पर भी इंट्यूशन काम ना करे वहाँ पर अपनी फीलिंग्स को देखिएगा, फीलिंग्स भी काम ना करें, इंट्यूशंस भी काम ना करें, तो देखिएगा आपके सामने क्या हालात आते हैं, आपको क्या उसमें रिएक्ट करना है या एक्ट करना है। यहाँ पर आप डेफिनेटली किसी सिचुएशन को बहुत ही अलग रूप में देखने वाले हैं और आपको पता होगा कि ये सिचुएशन आपको हराने के लिए आई थी और इसमें आप एक विक्ट्री पा चुके हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है कि आप, ये कार्ड वैसे वेटिंग का है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे आपको पहले से ही पता है यहाँ पे कि क्या हो रहा है या होने वाला है। 100 पेंटिकल्स का कार्ड है। तो आपके लिए कोई ना कोई नई शुरुआत हो रही है यहाँ पे, लेकिन उसमें आपको कहा गया है कि क्लैरिटी से सारी चीज़ें करनी है और आपको डिवाइन वर्ड के साथ कनेक्ट रहना है। ओवरऑल जो आपकी एनर्जीज में समझ पाई हूँ कि आपके लिए इस पाइल में उतनी तेजी नहीं है जितनी तेजी आप समझ रहे हैं, ये जितनी तेजी से आप भागना चाहते हैं। इस मंथ में थोड़ी सी स्लो प्रोग्रेस हो सकती है और ये प्रोग्रेस भी आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लाने वाली होगी, आपको और ज्यादा क्लैरिटी देने वाली होगी, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में आपके बीज तो आप बोते हैं और आपके पास पेंटिकल्स भी हैं, लेकिन वो आप तक पहुंचते पहुंचते थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये आपके लिए थोड़ा सा टाइम लगने जैसा है, इसलिए आपको अपने माइंड को क्लाउडेड होने से बचाना होगा। सरप्राइज का मैसेज है, लुक फॉर द अनएक्सपेक्टेड टुडे। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए कुछ ना कुछ सरप्राइज रहेगा, यानी कि अचानक होने वाली कोई घटना रहेगी और आप देखेंगे कि आपकी सिचुएशन बदल गई। इसलिए अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो भी तो आपको परेशान नहीं होना है। प्रॉस्पेरिटी इज फ्लोइंग टुवर्ड्स यू, सो बी ओपन टू रिसीविंग इट। डेफिनेटली ये आपके लिए होगा, ये आपके लिए सरप्राइज प्रॉस्पेरिटी भी हो सकती है कि आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और आपको ये मिल गई या आपके पास में आ गई। यहाँ देखिए कार्ड है इंट्यूशन का, ये कार्ड है मदर मैरी का। मदर मैरी एंड द यूनिकॉर्न्स आर ब्लेसिंग यू। तो एक अनकंडीशनल लव की एनर्जी से आपको चलना होगा। सेल्फ केयर की एनर्जीज बहुत रहेंगी यहाँ पे इस मंथ में, कि आप खुद के साथ थोड़ा सा प्यार दिखाएं, खुद के साथ आप नेगेटिव सेल्फ टॉक ना करें, यानी कि खुद के ऊपर थोड़ी मेहरबानी करें और खुद को क्रिटिसाइज ना करें, ना खुद को बहुत ज्यादा आप ट्रैप माने। मैनिफेस्टेशन, फोकस ऑन अ विजन बियॉन्ड योर सेल्फ एंड योर यूनिकॉर्न विल हेल्प यू। तो आपको अगेन ट्रैप नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे इल्यूजन की एनर्जीज हैं, आपको आपकी एनर्जीज पता है कि क्या है, इसलिए आपको उसी तरह से काम करना चाहिए ताकि आप बिल्कुल फ्री होकर काम कर सकें। और आपके लिए अगर कोई वेटिंग पीरियड है भी तो उसमें प्रॉस्पेरिटी ही आपकी तरफ आ रही है, ऐसा जैसे कि कुछ आपको मिलने वाला है। हेल्प आ रही है, द हेल्प यू नीड इज ऑन इट्स वे, सो कीप वॉचिंग फॉर इट। और यहाँ पे कार्ड है होप का, लुक विद न्यू आइज एंड क्रिएट द चेंज दैट अवेट्स यू। देखिए आपसे यही कहा गया है कि आप चीजों को लेकर वेट कीजिए और शांति रखिए। इस मंथ में आपके लिए मंथ बहुत ही अच्छा रहेगा।
साइलेंस का कार्ड है यहाँ पे, बी स्टिल फॉर द आंसर लाई इन द साइलेंस। अगेन इंट्यूशन की आपकी यहाँ बात है, मेडिटेशन कीजिएगा, नहीं कर पाए तो वॉक पे जाइएगा, वॉक पे ना जा पाए तो शांति से बैठ जाइएगा। जब आप कुछ भी नहीं कर पाते तो आपको ईश्वर पे सब कुछ छोड़ देना चाहिए, अपने आप ईश्वर सब कुछ कर लेता है। तो यहाँ पर आपसे यही कहा गया है कि आप अपनी होप बनाए रखिए। यहाँ पर भी आपसे कहा गया है हैव फेथ, और यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है कि आपको सेल्फ टॉक अपनी ऐसे रखनी है जो कि पॉजिटिविटी से जुड़ी हुई हो, और आप नेगेटिव ना सोचें। नेगेटिव अगर आपकी लाइफ में हो भी रहा है तो उसको ना सोचिए, अपने जो विजन है, अपनी जो सोच है उसको थोड़ा सा टर्न कीजिएगा, तभी आप अपने लिए इन बादलों में, जब आपके लिए ये बादल छटेंगे या फिर ये बादल आपके लिए हटेंगे तो आप उसमें रेनबो देख सकते हैं। आई लव टू हैव ब्यूटी इन माई लाइफ। तो अगर आपको ब्यूटी क्रिएट करनी है तो उसके लिए आपको थोड़े से एफर्ट भी करने होंगे। बाकी ओवरऑल ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा है, आप देख ही चुके हैं। कुछ इल्यूजन्स रहेंगे इस मंथ में आपको, पर उससे आपको बाहर निकलना है। चीजें थोड़ी स्लो रह सकती हैं, थोड़ी स्लो प्रोग्रेस रहेगी, कुछ भी नेगेटिव नहीं है, इसलिए अपने माइंड सेट को भी बहुत पॉजिटिव रखिएगा ताकि आप इन सब चीजों को रिसीव कर पाएं। ओवरऑल आप एक विक्ट्री की सिचुएशन में ही रहने वाले हैं, जो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। तो होप कि आपके लिए मैसेजेस काम करे हैं। आपका जनवरी 2023 बहुत ही शुभ रहे, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।